नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 23 दिसंबर 2025 की आपकी ताजा खबरों की झकास ब्रीफिंग में, जहां 5 मिनट में मिलेंगी देश विदेश की बड़ी खबरें सीधे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। घंटी दबाइए ताकि अगली ताजा सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी के सवाल कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब देने वालों में से मैं कुछ को विशेष शॉर्ट आउट या इनाम दूंगा। प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी आधारित पुल कौन सा है? ए, महात्मा गांधी सेतु, बी, हावड़ा ब्रिज, सी, काशी पुल, डी, पद्मपुर पुल। सही जवाब कमेंट में भेजिए। जीतने वालों के नाम अगले वीडियो में बताए जाएंगे। खबर 1, महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित के गठबंधन महायुति ने शानदार जीत दर्ज की है। कुल 288 सीटों में से महायुति को करीब 207 से 215 सीटें मिली, जबकि बीजेपी अकेले लगभग 120 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी को मात्र 51 सीटें मिली। ये प्रदर्शन आने वाले विधानसभा या लोकसभा परिदृश्य में महायुति की पकड़ को मजबूत बताता है। स्थानीय मुद्दों और गठबंधन रणनीति का असर साफ दिखा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब यूपी से बड़ी खबर है। खबर 2, यूपी में 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में 30,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करने का निर्णय लिया है। यह राष्ट्रीय विकास कार्यों, सड़क परियोजनाओं, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च की जाएगी। खबर है कि पंचायतों और त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियों के लिए भी हिस्सेदारी दी जा सकती है। बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और लोक कल्याण परियोजनाओं पर रहेगा, जिससे राज्य के कई बिल्डअप प्रोजेक्ट्स को तेजी मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में हलचल जारी है। खबर 3, पश्चिम बंगाल में सियासी संकट। पश्चिम बंगाल में एक नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन हुआ है और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने बेलडांगा वरेजी-नगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बूथ लेवल एजेंट्स से अहम बैठक कर रही हैं, जो संकेत देती है कि पार्टी संगठन को सुदृढ़ करने की कवायद तेज हुई है। राजनीतिक परिदृश्य में यह नया घटक संभावित मत विभाजन और रणनीतिक फेरबदल ला सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश की हालत बताने वाली खबर आ रही है। तो अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां हाल ही में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और दंगों की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई जगहों पर झड़पें और अत्याचार दर्ज किए गए हैं। इसी बीच एनसीपी वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय नेता को गोली लगने की खबर भी सामने आई है। भारत ने बांग्लादेश सरकार को 24 घंटे में कानून व्यवस्था काबू करने का अल्टीमेटम दिया है और जेएनयू में एबीवीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। जवाबी कदम के तौर पर बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए ऑनलाइन वीजा सेवा अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी से एक गंभीर स्वास्थ्य मामले की खबर है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां कोडीन कफ सिरप से बच्चों की मौतों की खबर ने विधानसभा में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप नहीं बनता, इसे तमिलनाडु से मंगवाया गया था और सरकार ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोडीन कांड का कोई अपराधी नहीं बचेगा। विपक्ष ने वॉकआउट किया और जांच एजेंसियों को सख्ती से निर्देश दिए जा रहे हैं। जांच के परिणाम को लेकर सार्वजनिक घमाघमी बनी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से बड़ी राजनीतिक खबर है, आइए सुनते हैं। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो दिल्ली में अहम दौरों पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम भी तय किया है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे को राज्यसभा सीट न मिलने से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और मांझी के बयानों ने गठबंधन में हलचल पैदा कर दी है। यह दौर बिहार में अगले राजनीतिक समीकरणों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से दुखद अपराध की खबर है। खबर 7, बिहार से एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है। मधुबनी के दलित टोला इलाके में रविवार रात
एक नशे में धुत युवक जिसका नाम राहुल यादव बताया जा रहा है, उसने कथित रूप से चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में तुरंत 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जी हां, पूरे इलाके में व्यापक छापेमारी शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक झगड़े के दौरान शराब की मौजूदगी भी पाई गई है, लेकिन असली वजह क्या थी, इसकी जांच अभी भी चल रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में पर्यावरणीय मुद्दा अब बड़े स्तर पर। खबर 8, राजस्थान में अरावली संरक्षण मुद्दा। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 100 मीटर नियम को अरावली के विनाश का एक मुख्य कारण बताया गया है। केंद्र और राज्य स्तर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गलत सूचनाओं का खंडन किया और साफ साफ कहा कि आवश्यकताओं के अलावा नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। सिरोही में अरावली बचाओ आंदोलन और युवा रैलियां भी तेज हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों की संवेदनशीलता बढ़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब जमसम। पंजाब से एक दुखद समाचार है। खबर 9, पंजाब में पूर्व पुलिस अधिकारी की दुर्घटना। पटियाला में रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल ने आत्महत्या की कोशिश की और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। चहल लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहे और उनकी हालत ने पूर्व सरकारी अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यावसायिक तनाव के मुद्दे फिर से उभार दिए हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और परिजनों व सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने सैन्य प्रशासनिक सेवानिवृत्ति के प्रभावों पर बहस छेड़ दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में प्रदूषण पर आपात बैठक की खबर है। खबर 10, दिल्ली में प्रदूषण संकट और आपातकालीन बैठक। दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोपहर 12 बजे आपातकालीन बैठक बुला ली है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा और धुंध फैली है, जिससे हवाई और सड़क यातायात दोनों प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी विशेष सावधानी के निर्देश जारी किए हैं और स्कूलों की समय सारिणी बदली जा रही है ताकि बच्चों को कम ठंड में बाहर निकलना पड़े। स्वास्थ्य आदर्श व्यवहारों पर भी जोर दिया जा रहा है। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।